नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है क्या? अध्याय 13 नगरीय विकास शहरीकरण। ठीक ना? ये नगरीय विकास टॉपिक है, अध्याय 13 है ये इस इकोनॉमी सर्वे का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ते हैं। नगरीय विकास के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। ज्यादातर दोस्तों यही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, इससे नीचे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। योजना और 2 लाइन बस पढ़ना रहता है, बाकी जो इंपॉर्टेंट जो क्रक्स है इस अध्याय का, वो ये बस प्रमुख बिंदु बस पढ़ के चले जाना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक ना? चलिए डिस्कस करते हैं प्रमुख बिंदु के तहत क्या क्या दिया हुआ है। ठीक जी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहता है। वर्ष 1951 में जहां शहरीकरण मतलब छत्तीसगढ़ की ना 1951 में जहां शहरीकरण 4.88% थी, मतलब 1951 में हमारा छत्तीसगढ़ का जो शहरीकरण था वो दोस्तों 4.88% हुआ करता था। 4.88% हुआ करता था 1951 के दौर में, मतलब 3.64 लाख, 3,64,000 ठीक था। यह वर्ष 2011 में बढ़कर 23.24% हो गया। शहरीकरण देखो कितना बढ़ गया। पहले 1951 के दौर में शहरीकरण 4.88% हुआ करता था। यही दोस्तों 2011 की जनगणना में बढ़कर कितना हो गया? तो देखिए 23.24 हो गया। मतलब हम लगातार शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, इतना लाख 59.37 लाख हो गया है। इतनी आबादी शहरों में रहती है। आगे हम डिस्कस करेंगे। राज्य में रायपुर भिलाई वाला जो बेल्ट है जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर भिलाई की जो पेटी है ना, रायपुर और रायपुर के पश्चिम साइड, थोड़ा सा पश्चिम साइड में क्या लगा है तो दुर्ग, दुर्ग भिलाई की जो पेटी है, रायपुर भिलाई पेटी उसको बोला जाता है। तो रायपुर भिलाई पेटी में सबसे तीव्र शहरीकरण देखा जा सकता है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे तीव्र शहरीकरण किस पेटी में हुआ है? छत्तीसगढ़ के किस बेल्ट में हुआ है पूछेगा तो रायपुर भिलाई पेटी में। कौन सी पेटी में जी? तो रायपुर भिलाई पेटी में, याद रखना है। पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर भिलाई पेटी याद रखना है। रायपुर भिलाई पेटी में सबसे तीव्र शहरीकरण देखा जा सकता है, तीव्र शहरीकरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए, तो 2023 में जो सार्वजनिक परिवहन के ढांचा है इसे दुरुस्त करने के लिए पीएम ई बस सेवा, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। पीएम ई बस सेवा मतलब शहरी क्षेत्र में ना, ये ग्रामीण क्षेत्र की योजना नहीं है। पीएम ई बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत रायपुर को 100, दुर्ग भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40, इस प्रकार कुल 240 ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। दोस्तों शहर में कितने इलेक्ट्रॉनिक बस की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो 240 ई बस। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ को कितना ई बस स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो 240, याद रखना है। छत्तीसगढ़ को 240 ई बस की सेवा प्राप्त हुई है, जिसमें से सबसे ज्यादा कहां है? तो रायपुर, राजधानी रायपुर में लगभग 100 बस, दुर्ग भिलाई में 50, बिलासपुर में 50, याद रखना है। सबसे कम कोरबा में। मतलब कितने जिला में? तो 4 जिला में, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में पीएम ई बस, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की प्रारंभ की गई है। यह योजना छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में संचालित है जी? याद रखना, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में। कितने जिलों में? 4 जिलों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना सुने होंगे,
भूपेश बघेल सरकार ने शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री मितान योजना। 1 मई 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री मितान योजना की शुभारंभ की गई थी। इसमें दोस्तों सरकारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, आमदनी बनाना हो, तो एक टोल फ्री नंबर रहता है, उस पर कॉल करेंगे तो जो कर्मचारी होंगे आपके घर आएंगे, घर पहुंच सेवा दिया जाता है इसमें, ठीक ना। तो मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत प्रदेश के समस्त 14 नगर निगम, ना याद रखना नगर निगम है, नगर पालिका नहीं है, तो शुरुआत प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में की गई है। तो यह जो योजना है सिर्फ नगर निगम में लागू है, नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत में लागू नहीं है, ठीक। नगर निगमों में की गई है। संबंधित सेवाओं हेतु टोल फ्री नंबर 14545 जारी किया गया है। तो इसके लिए टोल फ्री नंबर क्या है? 14545, ये टोल फ्री नंबर है। इसको भी पूछा जा सकता है, टोल फ्री नंबर को भी आपको याद रखना है। अब यह केवल मेरे प्यारे बच्चे याद रखना है, नगर निगम में लागू है, ग्रामीण क्षेत्र में लागू नहीं है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम तीसरे पे, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में जनगणना 2011 के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 9 नगरीय निकाय, कितने नगरीय निकाय? तो 9 नगरीय निकाय, 9 नगरीय निकाय, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरबा सम्मिलित है। तो किसमें? तो अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के तहत दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार ऐसा शहर, ऐसा निकाय जिसका दोस्तों पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है, इसमें दिया हुआ है जैसे रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग, भिलाई हो गया, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़, कोरबा, ये सब इस स्कीम में क्या हो जाएंगे? परिवर्तन मिशन योजना में समाहित हो जाएंगे, सम्मिलित हैं। मतलब इन 9 निकाय को इसके तहत लाभ दिया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, एक ग्रामीण मिशन होता है ना, जैसे एडीओ में आप ग्रामीण आजीविका मिशन पढ़ रहे होंगे, शहरी आजीविका मिशन नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आजीविका मिशन शहरी की, जिसे दीनदयाल NULM कहा जाता है, NULM कहा जाता है, डे, ठीक, दीनदयाल अंत्योदय, ठीक। स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण 1996 बैंकों से राशि कितना? तो 1874.02 लाख समूह ऋण, 243 समूहों को बैंकों से राशि 679.39 लाख का ऋण एवं ऋण स्व सहायता समूह है तो बैंक लिंकेज अंतर्गत ऋण कितना है? तो 1496 समूहों को बैंकों से राशि कितना है? इतने समूहों को बैंकों की राशि 4437.24 लाख का ऋण। योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान, ये सब ये पूछा नहीं जाएगा, बस शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन को आपको जानना है, ठीक। ये सब डेटा ऋण को नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरीय विकास देखिए, विश्व तीव्र गति से शहरीकृत होता जा रहा है जी, विश्व तीव्र गति से शहरीकृत होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता अधिकाधिक नगरीय सभ्यता बनती जा रही है। भाई जैसे जैसे हम शहरीकरण सभ्यता की ओर बढ़ेंगे तो नगरीय सभ्यता बढ़ेगी ना, तो नगरीय सभ्यता बनती जा रही है। मानव सभ्यता की प्रवृत्ति ग्रामों से शहरों की ओर जाने की है। सब सोचते हैं कि मैं ग्राम से शहर की ओर जाऊं। अर्थव्यवस्था के पैमाने के अनुसार उच्च जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व लेन देन का व्यय कम करता है तथा सेवाओं को सस्ता बनाता है। बड़े शहरों में अनुपातिक रूप से प्रवर्तन उत्कर्ष वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक होता है जी।
शहरी क्षेत्र में, ठीक, अनुपातिक तुलना पे, सभी जानते हैं इसको, ठीक। कुल जनसंख्या याद रखना है शहरीकरण की नीति, कुल जनसंख्या याद रखना है शहरीकरण के हिसाब से। कुल जनसंख्या लाख में बताना है तो 2011 में कितना, तो 255.45 लाख। 10 की जनसंख्या कुल वृद्धि दर कितना है, तो 22.61%। शहरी जनसंख्या प्रतिशत में बताना है 59.37%। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, 23.24। भारत की कुल जनसंख्या, ये नीचे वाला सेक्शन आपको याद नहीं करना है, बस इतना ही याद करना है यहाँ तक, ये वाला पॉइंट आपको याद करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले सेक्शन से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जो टेबल बना है वही है, ठीक। चलिए नगरीय निकाय को पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 था के अधीन बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या निम्नानुसार है। तो नगर पालिका निगम हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है जी, तो 14 याद रखना है। नगर पालिका निगम अर्थात नगर निगम हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम हैं, आपसे पूछा जाएगा तो आंसर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना, 14 आंसर करेंगे। नगर पालिका परिषद कितना है छत्तीसगढ़ में, तो 54 आंसर करेंगे। नगर पालिका परिषद 54। नगर पंचायत कितने हैं दोस्तों, तो 124। कितना, 124। कुल कितने नगरीय निकाय हैं पूछेगा तो 192। कुल नगरीय निकायों की संख्या 192। कुल नगरीय निकायों की संख्या कितना है छत्तीसगढ़ में, 192 नगरीय निकाय हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। 192 नगरीय निकाय हैं, इनमें से 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका परिषद, 124 नगर पंचायत हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए विभाग द्वारा संचालित प्रमुख राज्य प्रवर्तित योजनाएं, प्रमुख योजनाएं चल रहे हैं, उस योजनाओं को हम पढ़ लेते हैं। क्रक्स में पढ़ेंगे, ज्यादा डेप्थ में दुनिया भर का प्रावधान है, करोड़ करोड़ ये सब चीज जीवन में नहीं पूछा जाएगा, तो ये सब चीज को नहीं पढ़ना है। तो पहला याद रखें नवीन सरोवर धरोहर योजना, नवीन सरोवर धरोहर योजना, नवीन सरोवर धरोहर योजना क्या है, शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के, अब शहरी क्षेत्र में तालाब स्थित हैं, उन तालाबों के पुनरुद्धार, सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की एकीकृत योजना है। भाई शहर में जो तालाब है उसको सौंदर्य बनाना है, सौंदर्यीकरण पे ध्यान देना है, पुनरुद्धार करना है एवं पर्यावरण सुधार की एकीकृत योजना है। जलाशयों के संपूर्ण विकास हेतु आवश्यकतानुसार चरणबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करना, जलाशयों में दूषित जल के प्रवेश को रोकना तथा अतिक्रमण मुक्त करना, परिसर में वृहद वृक्षारोपण, संरक्षण, एरिएशन से जल की सफाई, पाथवे विद्युतीकरण सहित एवं महिला घाट का अनिवार्य प्रावधान है। तो देखिए याद रखना महिला घाट का अनिवार्य प्रावधान है। कौन सा घाट, तो शहरी क्षेत्र में दोस्तों महिला घाट का होना अनिवार्य है। घाट जी नहाने के लिए, घटौंधा, तो महिला घाट। तालाब में मत्स्य पालन, मूर्तियां, अन्य सामग्री का विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंध। तो इस योजना के तहत नवीन सरोवर धरोहर योजना के तहत उस तालाब में, शहरी क्षेत्र के तालाब में मत्स्य पालन, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित है, ठीक। अब वित्तीय वर्ष में इतना क्या क्या हुआ है, तो 24-25 में 16 परियोजनाओं हेतु राशि, इतना नहीं पूछा जाएगा फिर भी बता दे रहा हूं ये, ठीक। तो नवीन सरोवर धरोहर योजना, संबंधित सरोवर मतलब तालाब, तो कहाँ की धरोहर, शहर की धरोहर, तो शहर में जो तालाब होते हैं वैसे तो ज्यादातर नहीं होते, लेकिन उसका साफ सफाई करना है, पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, उसमें मत्स्य पालन नहीं करना है, उसमें कोई मूर्ति विसर्जन नहीं करना है। इन सभी बातों पे क्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है जी, ठीक ना। बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं हम। ज्ञान स्थली योजना, शहरी क्षेत्र में कौन सा योजना चल रहा है, तो ज्ञान स्थली योजना। मान लीजिए जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, उसमें ज्ञान स्थली योजना, देखिए दूसरा योजना के रूप में याद रखना है ज्ञान स्थली। क्या स्थली, तो ज्ञान स्थली।
शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार, रिनोवेशन। अब शहरी क्षेत्र में स्थित जो विद्यालय है, पुराने विद्यालय जो जर्जर हो चुके हैं, ऐसे विद्यालयों का जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण की योजना है। अतिरिक्त कमरों की निर्माण की योजना है। जो पुराना विद्यालय है दोस्तों शहरी क्षेत्र में, उसका पुनरुद्धार करना है, रिनोवेशन करना है, और उसमें अतिरिक्त कमरों का भी निर्माण करना है। ज्ञान स्थली योजना के तहत प्राथमिक शाला के लिए इतना लाख रुपए आवंटित है, माध्यमिक शालाओं के लिए इतना लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए इतना लाख नहीं पूछा जाएगा। ठीक, ये सब चीज नहीं पूछा जाएगा। बस ज्ञान स्थली योजना सब क्या समझते हैं, बस क्या है ये याद होना चाहिए। पुष्प वाटिका उद्यान योजना, पुष्प वाटिका उद्यान योजना शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कॉलोनियों के बीच, तो शहरी क्षेत्र में जो रिक्त स्थान है या जो कॉलोनी होते हैं, कॉलोनी, इन कॉलोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने की योजना है। उद्यान बनाने की योजना, प्रति हेक्टेयर राशि इतना लाख का प्रावधान है। नगरीय निकायों को 100% अनुदान, तो नगरीय निकायों को दोस्तों 100% क्या दिया जाता है, अनुदान इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। बाकी सब पैसा का प्रावधान है, नहीं पूछा जाएगा। ठीक, किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, शहरी क्षेत्र में राजीव गांधी स्वावलंबन योजना चल रहा है। देखिए, असंगठित रूप से गुमटी ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों की आर्थिक उत्थान की योजना है। ये कौन सा, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के तहत दोस्तों जो असंगठित मजदूर होते हैं या असंगठित कार्य करने वाले होते हैं, जैसे गुमटी ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन अर्जित करते हैं, ऐसे परिवारों की दोस्तों आर्थिक उत्थान करना है। प्रति गुमटी रुपए को 0.30 लाख का, मतलब 30,000 लाख का प्रावधान है। नगरीय निकाय को 100% अनुदान दिया गया है। ठीक, नीचे का इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या है ये, नगरीय निकायों के बेरोजगार नव युवकों को, बेरोजगार नव युवक एवं नव युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना है। तो दुकान या चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना है। दुकान चबूतरा जिसमें आप दुकान खोल सकते हैं, कुछ चबूतरा में कुछ फल वल सब्जी वब्जी कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक ना, उसी का योजना है। बड़ी दुकानों के लिए 1.18 लाख तथा 98,000 लागत की से छोटी दुकान एवं इतना 6,500 की लागत से चबूतरों का निर्माण नगरीय निकायों को 50% एवं 50% अनुदान का प्रावधान है। ठीक, दुकान एवं चबूतरों नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराए पर आवंटन है दोस्तों। ठीक, ये चीजें आपको याद रखना होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना, मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना, ठीक, विभाग द्वारा नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ीकरण हेतु तथा एक स्थान पर नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ नगर के सुव्यवस्थित विकास तथा रोजगार के संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के विकास, क्या, तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के विकास एवं निर्माण हेतु मुख्यमंत्री पालिका बाजार। तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किस योजना के तहत बनाया जाता है, तो मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना, मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना के तहत कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। इसमें नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा वे आय अर्जित कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। ठीक, तो याद रखना, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है इस योजना के तहत, इस चीज को आपको याद रखना है जी। किसी भी प्रकार के इसमें दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो क्या दुख तकलीफ किसी भी प्रकार का। अब अगला योजना है दोस्तों पौनी पसारी योजना। क्या है अगला योजना, है पौनी पसारी योजना। ठीक, चलिए, पौनी पसारी योजना, पौनी पसारी योजना प्रदेश के
सभी नगरीय क्षेत्रों, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरांत सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु किफायती दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपरा के अंतर्गत पौनी पसारी व्यवसाय को नवजीवन प्रदान करने में सहायक होगी, जिसमें स्थानीय परंपरागत जैसे लोहे से संबंधित कार्य, मिट्टी के बर्तन, कपड़े धुलाई, जूते चप्पल तैयार करना, लकड़ी से संबंधित कार्य, पशुओं के लिए चारा, ऐसे कार्यों को दोस्तों पौनी पसारी योजना, पौनी पसारी मतलब परंपरागत जो कार्य होते हैं उससे संबंधित चबूतरा का निर्माण करके अपना कार्य जीविकोपार्जन कर सकते हैं। सिलाई कढ़ाई मूर्ति बनाना, ये सब लिखा हुआ है, देखना सुपा टुकनी सब चीज बनाना। ठीक, मुख्यमंत्री मितान योजना पढ़ चुके हैं आप। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक शासकीय कार्य सुनियोजित तरीके से संचालित हो और राज्य के नागरिकों को बिना किसी व्यवधान के सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिले, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बदलते आधुनिक समय के साथ नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुंच सेवा मुख्यमंत्री मितान योजना, इसका शुभारंभ 1 मई 2022 को किया गया था। इसके लिए टोल फ्री नंबर है, ये हम बात कर चुके हैं। 14 नगर निगम में लागू है ये, ठीक ना। कितना बजे से कितने बजे तक कार्य कर सकते हैं, तो कार्य प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे तक दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं जी, कार्य दिवस में प्रातः तक ये संचालित रहता है, ठीक ना। चलिए, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना सुशासन के दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को दैनिक समस्याओं का निराकरण करना। तो शहरी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को दैनिक समस्याओं का निराकरण उनके ही वार्ड में मिले एवं निकाय के अधिकारी प्रत्येक वार्ड में नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का त्वरित निदान करें। इस उद्देश्य से वार्ड कार्यालयों का गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 14 नगर निगमों में 101 वार्ड कार्यालय कार्यरत हैं, ये याद रखना है। तो 14 नगर निगम में बस ये लागू है और इसके तहत 101 वार्ड कार्यालय दोस्तों जहां त्वरित निदान किया जाता है नागरिकों की समस्याओं का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। देखिए, आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की रियायती दावा उपलब्ध कराने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत राज्य के 169 नगरीय निकायों में, ना याद रखना, 169 नगरीय निकायों में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। इस हेतु नगरीय निकायों द्वारा लगभग 197 दुकानों का चिन्हांकन किया गया है। 197 दुकानों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें से 197 दुकानें प्रारंभ की जा चुकी है। इन दुकानों में 329 जेनेरिक दवाएं, कितना दवाएं, 329 जेनेरिक दवाएं, 28 सर्जिकल आइटम आदि उपलब्ध है। शासकीय चिकित्सकों हेतु जेनेरिक दवाई पर्ची पर लिखना अनिवार्य किया गया है। शासकीय चिकित्सकों हेतु जेनेरिक दवाएं पर्ची पर लिखना अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर जाएंगे तो आपको दवाई उपलब्ध हो जाएंगे इन स्टोर पे। ये मेडिकल स्टोर है एक प्रकार का। ठीक, चलिए भागीरथी नल जल योजना, शहरी क्षेत्र में एक स्कीम है भागीरथी नल जल योजना। राज्य के लगभग 5 लाख परिवार विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत हैं। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किए जाने हेतु भागीरथी नल जल योजना लागू की गई है। प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु इतना का प्रावधान है 3000। नगरीय निकायों को 100% अनुदान दिया गया है इसके लिए। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, ये सब शहरी क्षेत्र की योजनाएं हैं ना, ये ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं नहीं है। ठीक, शहरी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1 नवंबर 2020 से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य, तो कब से, 1 नवंबर 2020 याद रखना है, 1 नवंबर 2020 से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई। प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
द्वितीय चरण में नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों हेतु 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 31 मार्च 2022 से प्रारंभ किया गया है। तृतीय चरण में 30 नवीन एएमयू का संचालन माह अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है। तो 3 चरण है इसके, ठीक, ये बस याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना है, ठीक। स्मार्ट सिटी मिशन, भारत सरकार द्वारा देश में कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मिशन स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 3 शहरों को सम्मिलित किया गया है। रायपुर शहर का चयन स्मार्ट सिटी के फास्ट ट्रैक मोड में, रायपुर शहर का चयन स्मार्ट सिटी के फास्ट ट्रैक मोड में हुआ, जिसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 मई 2016 को की गई थी। बिलासपुर एवं अटल नगर नया रायपुर शहर का चयन स्मार्ट सिटी के तृतीय चरण में हुआ, जिसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 जून 2017 को की गई थी। रायपुर एवं बिलासपुर शहरों में क्रमशः रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मिशन का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन किया जा रहा है। नवा रायपुर में नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मिशन का क्रियान्वयन आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन किया जा रहा है, ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। स्मार्ट सिटी नहीं पूछा जाएगा ये। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड स्वीकृत परियोजना 312 पूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस डिपो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। मिशन क्लीन सिटी 2014 से शुभारंभ किया गया है। मिशन क्लीन सिटी दोस्तों शुभारंभ कब से? सही चरम अक्टूबर 2014 से, याद रखना, ठीक, अक्टूबर 2014 से। मिशन अमृत अटल नवनीकरण एवं शहरी परिवर्तन पढ़ चुके हैं, क्या है इसके राशि को रटने का प्रयास नहीं करना है, नहीं आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से पूछा गया था हाल ही में प्रश्न, ठीक, इसके घटक को पूछा जाता है। देखिए, शहरी आवासहीन गरीब परिवार एवं अल्प आय वर्ग 3 लाख रुपए से कम, जिसका आय 3 लाख रुपए से कम के हितग्राही पति पत्नी एवं अविवाहित संतान जिनका देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं है, जिनके देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं है, दिनांक 31/8/2015 से 31 अगस्त 2015 से पूर्व निकाय क्षेत्र अंतर्गत निवासरत हैं, ऐसे पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास प्रदान किया जाना है, पक्का आवास प्रदान किया जाना है। योजना के घटक मोर जमीन मोर मकान, मोर जमीन मोर मकान BLC, इसके घटक हैं, पहला क्या, तो मोर जमीन मोर मकान, मोर जमीन मोर मकान। मिशन के घटक अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा स्वयं की उपलब्ध भूमि पर आवास निर्माण विस्तार किया जाना है, तो स्वयं की, मोर जमीन मोर मतलब स्वयं की भूमि। इस घटक के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में अधिकतम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु 4 किस्तों में राशि 2.29 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत अद्यतन इतना आवास स्वीकृत है, जिसमें से इतना आवास पूर्ण हो चुके हैं, आपके काम के नहीं है, एडीओ के काम के लिए। ये कभी भी नहीं पूछा जाता है, बस इसके घटक पूछे जाएंगे, मोर जमीन मोर मकान के अर्थ पूछे जा सकते हैं, बस ये राशि कभी भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो सब अपना दिमाग में कचड़ा नहीं भरना है। मोर मकान मोर चिन्हारी, इसका घटक है, क्या कहते हैं इसके अंतर्गत, स्लम के हितग्राहियों के व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा बहुमंजिले इमारतों में मूलभूत सुविधाओं के साथ 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के फ्लैट्स निर्मित किए जाते हैं, जिसमें शासन द्वारा कुल राशि 4 लाख अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों को इतना राशि आवास उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला इसका घटक है मोर मकान मोर आस। मोर मकान मोर चिन्हारी घटक के अंतर्गत स्लम में निवासरत पात्र हितग्राहियों की व्यवस्थापन उपरांत शेष आवासों को स्लम गैर स्लम में किराए से निवासरत पात्र परिवारों को आवंटित किया जाता है। योजना के अंतर्गत चयनी इतना इतना है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक। शहरी मिशन सतत ठोस अपशिष्ट सतत सफाई व्यवस्था अनुचित सब मैनेजमेंट है, सफाई के संबंधित
सूचना, शिक्षा, संचार, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक, स्वरोजगार कार्यक्रम दोस्तों पथ विक्रेताओं पे सब योजना है, इन योजनाओं को पढ़ना, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। ठीक ना। स्वसहायता समूह का गठन, उपघटक, घटक, विकास, क्षमता, कैपेसिटी से सेवाओं का, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से योजना का उद्देश्य औपचारिक विक्रेताओं के लिए लॉकडाउन में विक्रेताओं का जीविका, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से कोई खास 15 वित्त आयोग को पढ़ लेते हैं। नहीं, कुछ खास यहाँ से नहीं है, बस योजना है, शहरी योजना, योजना को पढ़ना उसका उद्देश्य है। कल से हम पढ़ेंगे शिक्षा। देखिए अब इसमें दोस्तों आपको ना केवल ना जितना भी योजना है शहरी क्षेत्र में, उन योजनाओं को दोस्तों 2-2 लाइन बस पढ़ना है, उसका कितना राशि आवंटित किया गया है, कितना राशि आया है, इन सभी चीजों को दोस्तों ध्यान नहीं देना है। ठीक, कितने पात्र हितग्राही, ये सभी चीज को कभी भी नहीं पूछा गया। खास करके ये सभी चीज को ग्रामीण क्षेत्र में फोकस किया जाता है, शहरी क्षेत्र में फोकस नहीं किया जाता है। तो शहरी क्षेत्र में केवल ऑब्जेक्टिव, उस मिशन का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कब लागू हुआ, बस यही पढ़ना होता है। इसी तरह से ये चैप्टर अपने आप में बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, थ्योरी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।